देख रहे हैं हापुड़ रोड। इस वक्त हम इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए क्या बेहतर है। आपको फ्लैट खरीदना चाहिए, प्लॉट खरीदना चाहिए, कहाँ पर खरीदना चाहिए। देखिए, हर इंसान की सबकी रिक्वायरमेंट और सबके हिसाब से अलग अलग प्रॉपर्टी का पॉइंट होता है। मतलब कि जैसे आपके लिए फ्लैट अच्छा रहेगा या आपके लिए प्लॉट अच्छा रहेगा, सबकी रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है और सबकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको क्या खरीदना चाहिए ये भी अलग बात होती है। जैसे अभी हम हापुड़ रोड पर हैं, अब फ्लैट का अगर खरीदना है तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, एक बिल्डिंग है पंचशील प्राइम रोज। तो पंचशील प्राइम रोज आपको मिलेगा गोविंदपुरम अनाज मंडी के सामने। देखिए, ज़्यादातर लोग फ्लैट एकदम से खरीद लेते हैं क्योंकि कौन बनवाएगा, कैसे बनेगा, ये सारे ऐसे पॉइंट्स रेडी टू मेड, जैसे रेडी टू ईट कि भाई अरे जूस कौन निकालेगा, एकदम से कंपनी का पैकेट का पी लो। तो ऐसे जो रेडी चीज़ें होती हैं वो फास्ट सेल होती हैं, लेकिन फ़ायदा उन्हीं में होता है कि जैसे आपने प्लॉट लिया और आपने किसी कंपनी को दे दिया या किसी आर्किटेक्ट को दे दिया और आपने कंस्ट्रक्शन उस पर करवा लिया, तो आपको पार्किंग प्लस 3 मंजिल मिलता है। थोड़ा सब्र करना पड़ता है, सब्र ऐसे कि रेडी टू मूव नहीं होते इस तरीके के घर। और अगर आप बना बनाया घर भी लेते हैं तो वो आपके मतलब का नहीं होता। आप देखिए, जैसे मान लीजिए आपने फ्लैट ले लिया 3 BHK 2 BHK कुछ भी ले लिया, लेकिन वो रूम साइज इतने छोटे होते हैं ना, उसमें स्टोर बनता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपने पार्किंग प्लस 3 मंजिल बनवाया तो छत भी आपको मिलेगी, बहुत बड़ी छत मिलेगी, तो वहाँ पर भी आप स्टोर रूम बनवा सकते हैं। तो आने वाले समय में क्या होता है कि सामान आपका बढ़ता रहेगा और आपके पास सामान रखने की जगह कम पड़ती जाएगी। तो उस हिसाब से जो है ज़मीन और घर लेना हमेशा बढ़िया रहता है। लेकिन आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे आपको ऐसे लगता है कि जैसे कि कहीं आपको ताला लगा करके विदेश चले जाना है कई महीनों के लिए, तो वो भी वैसे घर में भी वो संभव है, लेकिन आपको ऐसे लगेगा हमारा तो सामान ज़्यादा है ही नहीं, तो वो रिक्वायरमेंट एक अलग है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में अगर आप प्लॉट पर घर बनवाते हैं तो क्या होता है कि 3 मंजिल आपका किराए पे भी उठ जाएगा। तो अब यही जगह है हापुड़ रोड, जो कि बिल्कुल NH 24 से जुड़ा हुआ है, नेशनल हाईवे 9 इसको बोलते हैं आजकल। यहाँ पर देखिए द ग्रैंड आयरिस बैंक्वेट है। अभी यहाँ से हम लोग चलेंगे मधुबन बापूधाम का F ब्लॉक। मधुबन बापूधाम GDA की कॉलोनी है। यहाँ पर कोई प्लॉट कट नहीं रहे हैं, प्लॉट अलॉट हुए थे जो कि आपको रीसेल में मिल सकते हैं। तो देखिए, मेन हापुड़ रोड से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैक्सवेल हॉस्पिटल है। अब इस मैक्सवेल हॉस्पिटल, हापुड़ रोड से मैक्सवेल हॉस्पिटल, ये देखिए यहाँ पर, यहीं से हम चलेंगे गोविंदपुरम C ब्लॉक में। देखिए, हाँ ये हम मानेंगे कि जो प्राइवेट बिल्डर की कॉलोनी होती है वहाँ पर आपको सड़कें टूटी नहीं मिलेंगी, आपको वहाँ पर सफाई मिलेगी। और देखिए, हर चीज़ के पीछे एक कारण होता है, क्योंकि देखिए प्राइवेट बिल्डर जो होता है, ये भी मैंने सोचा, मैंने देखा इंदिरापुरम में कुछ ऐसी सोसाइटी हैं जहाँ पर स्थिति बहुत ही ज़्यादा जैसे को ख़राब बोल सकते हैं वो हो गई हैं, कि जैसे मान लीजिए कि कोई मेंटेनेंस नहीं है, कुछ नहीं है। और कुछ ऐसे बिल्डर हैं जिन्होंने बहुत सजावट कर रखी है। तो उसका कारण ये होता है कि उनको आगे अपना सामान बेचना होता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सारे ही बिल्डर कोई ख़राब हैं या कोई मतलब समझ गए हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैक्सिमम केसेस में ये होता है कि आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि सोसाइटीज़ में मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए जिसका सामान सेल हो गया वो चला गया और उसको अब ज़रूरत नहीं है वहाँ पर कि वो बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस करे। लेकिन सभी तरीके से अच्छे लोग भी हैं, अच्छे बिल्डर भी हैं, थोड़ा मजबूरी भी होती है कई बार। अब हम यहाँ पर आ गए हैं C ब्लॉक गोविंदपुरम में। देखिए, मेन आप यहाँ पर देखिए, पॉइंट देखिए, गोविंदपुरम बिल्कुल हापुड़ रोड से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल नेशनल हाईवे 9 से जुड़ा हुआ है। और देखिए यहाँ पर हरियाली कितनी है। अगर आप वास्तव में देसी घी चाहते हैं, जिसको कहते हैं खालिश चीज़, बढ़िया चीज़, तो वो अगर आपको प्लॉट मिल जाए और उस पर आप अपना कंस्ट्रक्शन बना करके 3 मंजिल बना लें तो उसका कोई तोड़ होता नहीं है। इस वक्त हम देख रहे हैं C ब्लॉक गोविंदपुरम, और ये 100 फुटा रोड। देखिए, कहीं भी प्लॉट लें, किसी भी कॉलोनी में लें, कहीं भी लें,
जहाँ पर चौड़ी सड़क हो, जिसके पास चौड़ी सड़क की कनेक्टिविटी हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके प्लॉट के सामने चौड़ी सड़क ही हो। देखिए ये तो बढ़िया है, अगर हो तो बढ़िया है, लेकिन अगर मान लीजिए कि नहीं है तो उसकी कनेक्टिविटी चौड़ी सड़क से हो। देखिए ये पूरा सी ब्लॉक 100 फुटा रोड पर है और यहाँ पर डिमांड जो है लोगों की बढ़ती जा रही है। ये 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट है, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये गेटेड है या गेट लगे हुए हैं और ये 240 गज अपने आप में बहुत बड़ा साइज होता है। देखिए गेट लगे हुए हैं दोनों तरफ। तो इस तरीके की अगर आपको कोई कॉलोनी में कहीं पर कुछ जिसकी कनेक्टिविटी भी, अब यहाँ पर गोविंदपुरम पहले जाना पड़ता था, पहले हापुड़ चुंगी पड़ता था, कनेक्टिविटी नहीं थी। अभी गोविंदपुरम को कनेक्टिविटी मिल गई है नेशनल हाईवे 58, 2 नेशनल हाईवे से मिल गई है, नेशनल हाईवे 58 और नेशनल हाईवे 9। यानी कि नेशनल हाईवे 9 आपका हो गया हापुड़ रोड के पास और नेशनल हाईवे 58 हम बोलते हैं मेरठ रोड को। तो पहले ये देखिए गौर होम के फ्लैट हैं ये, तो खूब खुद घूमिए, राय किसी से लेना कोई ऐसा नहीं है कि राय आप किसी से ले सकते हैं, लेकिन राय आप किससे ले रहे हैं ये भी डिपेंड करता है ना। मान लीजिए आपको कोई चीज़ पसंद ही आ रही है और आपने राय ली, उसने आपका माइंड कन्वर्ट कर दिया, अरे इससे सस्ता तो वहाँ दिलवा दूंगा, इतना तो बिका नहीं है, इतना तो भाव नहीं है। ये सब चीज़ें आपको कभी भी प्रॉपर्टी खरीदने नहीं देगी, क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने कोई चीज़, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 50 रुपये की आपने देखी, किसी ने आपको समझाया दिखाया कि ये 50 रुपये की चीज़ है और अच्छी लोकेशन है और यहाँ पर दाम भी बढ़ेगा, लेकिन फिर आपने सोचा अरे मैं ऐसा करता हूँ 4 जगह और पूछता हूँ। अब क्योंकि और लोग शायद ना चाहते हो अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चलिए इसके डिटेल में नहीं जाते हैं। अभी हम आ गए हैं गोविंदपुरम बस अड्डे पर, यहीं पर ये गौर होम के फ्लैट हैं। अभी हम फ़िलहाल लोकेशन की बात कर रहे हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि अरे 50 रुपये का भाव नहीं है बाज़ार में, यहाँ तो 40 का अभी सेल हुआ है। तो आप सोचेंगे कि मुझे महंगा पड़ रहा है और आप वो चीज़ नहीं खरीदेंगे और फिर वो बाद में चीज़ 100 की भी हो जाएगी, 150 की भी हो जाएगी और आप नहीं खरीद पाएंगे। तो खरीदते वक्त आपको अपनी सारी कैलकुलेशन लगानी है, आपको खुद डिसाइड करना है, बहुत ज़्यादा लोगों से राय नहीं लेनी है। राय लीजिए अपने घर वालों की, फैमिली मेम्बर्स की राय ले लीजिए एक बार कि लोकेशन सही है कि नहीं है, फैसला तो लेना ही पड़ता है। ये देखिए ये गौर होम के फ्लैट्स हैं, विशाल मेगा मार्ट। जो मैं कहना चाहता हूँ शायद आप समझ ही गए होंगे। तो ये अभी हम फिलहाल गोविंदपुरम का एरिया देख रहे हैं। देखिए गोविंदपुरम चारों तरफ से कनेक्टिविटी बढ़िया है, 150 फुटा रोड है ये। और इन गौर होम के फ्लैट अभी हमने पंचशील प्राइम रोज की लोकेशन देखी जो कि हापुड़ रोड पर है, टॉप लोकेशन कहूँगा मैं उसको। और उसी तरीके से मैं आपको ये गौर होम के फ्लैट जो मैंने आपको दिखाए हैं इनकी भी टॉप लोकेशन है। क्या टॉप लोकेशन होती है? टॉप लोकेशन ये होती है कि आपको कहीं भी जाना है, आपको कनेक्टिविटी अच्छी मिलती है। ये सारा आप गोविंदपुरम देख रहे हैं इस वक्त। और जैसे मान लीजिए कि पास में स्कूल है, कॉलेजेस हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, कनेक्टिविटी है। अभी क्या है ना कि हर कॉलोनी हर जगह से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो गई है। अगर आपको दिल्ली भी जाना है तो कोई दिल्ली दूर नहीं है, हर जगह से आप अपनी गाड़ी से या कहीं मेट्रो से या फिर रैपिड से जा सकते हैं। तो ये इस वक्त गोविंदपुरम देख रहे हैं, ये टॉप लोकेशन, ये सिग्नेचर स्ट्रीट मॉल है। देखने आइएगा ज़रूर एक बार इस मॉल को आप। यहाँ पर बीकानेर वाला गजब का है और लेंसकार्ट, हालांकि आपको रोज चश्मा नहीं बनवाना है, फिर भी एक क्वालिटी है गोविंदपुरम की अपने आप में। अब देखिए ये सब जो गंदगी देख रहे हैं, हाँ ये मान लेता हूँ मैं कि ये जो प्राइवेट बिल्डर की कॉलोनी होती है वहाँ नहीं होती है, लेकिन बट वहाँ भी एक पॉइंट होता है कि जब तक अपना सामान सेल करना है तो तब तक तो वो करेगा ना मेंटेनेंस। उसके बाद में फिर अपने RWA बन जाती हैं, वो लोग अपने हाथ में मेंटेनेंस लेते हैं वगैरह वगैरह, ऐसा चलता रहता है। तो अभी मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप कहीं भी खरीदें तो प्राइवेट बिल्डर का भी आप कुछ खरीद सकते हैं। देखिए मैं किसी को भी ऐसा सभी को अच्छा बता रहा हूँ इस वीडियो में, सब अच्छे होते भी हैं ज़्यादातर, लेकिन फिर भी प्राधिकरण की चीज़, जैसे कि मैंने हमेशा कहा है कि सोने का बिस्किट होता है, सोने का सिक्का होता है जो कि मौके से ही मिलता है। और प्राधिकरण मतलब अथॉरिटी, जिसको आप सरकारी भी कह सकते हैं, प्राइवेट ना छोड़कर
अदर देन प्राइवेट। तो ये गोविंदपुरम का डी ब्लॉक है और यहाँ पर ये मार्केट देखिए, यहाँ भी चौड़ी सड़क हमें मिल रही है। ये अंकित डेयरी, सिंगल स्वीट्स, अग्रवाल स्वीट्स, तो गोविंदपुरम का अपने आप में एक जलवा है। और यहाँ पर स्वर्ण जयंतीपुरम कॉलोनी भी है। तो ये 3 कॉलोनी मैं आपको बताता हूँ, गोविंदपुरम, स्वर्ण जयंतीपुरम और मधुबन बापू धाम। अब देखिए, अगर आपका बजट एकदम सॉलिड है तो गोविंदपुरम, स्वर्ण जयंतीपुरम मकान खचाखच बने हुए हैं, लेकिन अब फिर वही डिपेंड करता है कि आपकी क्या प्लानिंग है। देखिए, बनेगा सब कुछ, बसेगा सब कुछ, समय बस थोड़ा सा समय हो जाता है। और जो नई कॉलोनी आती है वो हमेशा पुरानी कॉलोनी को पीछे छोड़ देती है, क्योंकि नई कॉलोनी का लेआउट, प्लान, सड़कें और वहाँ पर कॉमर्शियल और जाने क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो हम मैप पे समझ सकते हैं या आने वाले वक्त पे समझ सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए, बहुत लोग मेरे को बोलते हैं कि आप वीडियो में कभी कोई रेट नहीं बताते। देखिए, रेट बताना, अब अगर आप सेलर हैं, आपका प्लॉट है, तो वो आपकी चॉइस है कि आप कितना देना चाहते हैं। लेकिन फिर भी अब जैसे देखिए, ये गोविंदपुरम का GH ब्लॉक है और हमें मिल जाते हैं यहाँ पर 90 स्क्वायर मीटर के प्लॉट। एक हॉट साइज होता है 90 स्क्वायर मीटर, यानी कि 108 गज। और अब देखिए, गोविंदपुरम में लोग 90 स्क्वायर मीटर के प्लॉट के 1.45 तक मांगने लगे हैं। अब इस 1.45 को आप समझ ही गए हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं खुल के वीडियो में बोल नहीं सकता, इसलिए फिर भी तो 1.45 तक लोग मांगने लगे हैं गोविंदपुरम में। इसी तरीके से अगर स्वर्ण जयंतीपुरम में हम 90 स्क्वायर मीटर यानी कि 108 गज, मीटर को गज में कन्वर्ट करने के लिए अप्रॉक्स आप अपने कैलकुलेटर से 1.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो स्क्वायर मीटर का स्क्वायर गज बन जाएगा। जैसे 100 स्क्वायर मीटर का मतलब होता है 120 गज, 200 स्क्वायर मीटर का मतलब होता है 240 गज। अगर आप बाड़ा का पहाड़ा याद है आपको, तो 12 दूनी 24, 300 स्क्वायर मीटर, 12 तिया 36। ये देखिए, अब ये गोविंदपुरम का बस अड्डा, कितनी चौड़ी चौड़ी सड़कें। कहीं चले जाओ, किसी शहर में चले जाओ, जहां कनेक्टिविटी है वहीं पर ग्रोथ होगी, वहीं पर रेट बढ़ेगा। देखिए कितनी हरियाली है। और अभी क्या है कि गाजियाबाद में लोग वही राजनगर, अरे भाई जो महंगा हो गया उसी को बस कहते रहो, बोलते रहो, राजनगर जैसी कॉलोनी नहीं है, राजनगर जैसी कॉलोनी नहीं है, ऐसे बोलते रहते हैं लोग। लेकिन अगर देखा जाए तो गोविंदपुरम राजनगर से ज़्यादा सुंदर है। हाँ, उतने आपको पैसे वाले लोग ऑडी, BMW और जाने क्या क्या, वो सब आपको राजनगर और कविनगर में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक जो आपको एक हवा पे उड़ने वाला इंसान नहीं, एक जो एक आम आदमी होता है वो सब मिलता है। पैसा सभी जगह हर कॉलोनी में लोगों के पास होता है, लेकिन कहाँ पर शो ऑफ है, कहाँ पर कैसा एक लाइफ स्टाइल बन गया है, वो एक डिपेंड करता है वो चीज़ें। तो ये देखिए, ये F ब्लॉक है, यहाँ पर 90 स्क्वायर मीटर और 60 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं। 2 ही साइज हैं, 72 गज और 108 गज। देखिए वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन सारा वीडियो काम का होगा, कोई प्री प्लान वीडियो नहीं है। मैं आपको एट रैंडम चीज़ें बताता चला जाऊँगा। देखिए, ये F ब्लॉक की अब मैं खासियत बताता हूँ। ये 40 फुटा रोड है। ये F ब्लॉक 100 फुटा रोड के बराबर में। अब जैसे मैंने आपको बोला कि आप स्वर्ण जयंतीपुरम में जाएंगे तो 90 स्क्वायर मीटर के लोग 1.35, 1.30 इस तरीके से लोग मांग रहे हैं। और लोग भी मांग रहे हैं क्या, क्योंकि जो नई कॉलोनी होती है वहीं पर प्लॉट्स खाली होते हैं। जो बन गया, जिसका घर है, जो रह रहा है, वो क्यों सेल करेगा। अभी हम देख रहे हैं ये F ब्लॉक में ये एक 100 फुटा रोड के बराबर में घर बना हुआ है और एक और घर बन रहा है। तो जिसको पता है कि मुझे ज़मीन चाहिए, छत चाहिए, बारिश भीगने के लिए चाहिए और जाने क्या क्या, तो वो घर बनाता चला जा रहा है। और जिसको नहीं लग रहा है वो 2 साल, 5 साल या जो भी आपको लगता है। बहुत लोग बोलते हैं, ऐसा एक वर्ड कॉमन होता है, अरे अभी तो यहाँ 10 साल कुछ नहीं होगा। कॉमन वर्ड होते हैं मार्केट में, जैसे कहीं भी किसी भी चीज़ में आपको कुछ चीज़ कॉमन मिलेंगी, ऐसे लोग बोलते हैं अरे अभी तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा, अरे अभी तो यहाँ जंगल पड़ा है। तो जिन लोगों को पता है कि हम अभी तो खरीद सकते हैं, लेकिन बाद में हम कुछ भी करेंगे तो हमें या तो वहाँ पर दाम ज़्यादा हो जाएगा या फिर अवेलेबिलिटी नहीं होगी। अब जैसे देखिए, मान लीजिए कि अब ये एक प्लॉट है, इस पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है,
तो क्या आप सोच रहे हैं कि कोई सेल करेगा? कोई अपना घर रहने के लिए बनाता है, या यहाँ पर आपको रेंटल इनकम भी बहुत अच्छी आ जाएगी। देखिए, क्योंकि कनेक्टिविटी हमारे को बिल्कुल हापुड़ रोड से मिल रही है, बिल्कुल NH24 से मिल रही है। तो F ब्लॉक बहुत टॉप लोकेशन, और यहाँ पर 90 स्क्वायर मीटर के प्लॉटों की बहुत अच्छी डिमांड। 60 स्क्वायर मीटर भी लोग खरीद रहे हैं, जिनका 90 का बजट नहीं है वो 60 स्क्वायर मीटर ले रहे हैं, यानी कि 72 गज का प्लॉट ले रहे हैं। ये पानी की टंकी F ब्लॉक की पहचान है। अगर आपको F ब्लॉक आना है तो आपको गोविंदपुरम बस अड्डा, गौर होम के फ्लैट, या फिर सिग्नेचर स्ट्रीट मॉल, गोविंदपुरम, स्वर्ण जयंतीपुरम, ये पानी की टंकी पहचान लीजिएगा जब भी आप F ब्लॉक में आए। गौर होम के फ्लैट्स के पास में पड़ता है F ब्लॉक।